नमस्कार, जागो जुब न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल। तो जिस तरह से लास्ट जर्नी जो थी वो भी मैं आपके सामने लेकर आई थी हमारे डॉक्टर साहब के साथ, और इस बार एक बार फिर इन्होंने कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया है वर्मा मेडिकोज जानीपुर में। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इस वक्त डॉक्टर नजमत साकिब जी हमारे साथ हैं। इस वक्त ये मेदांता से भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सर, चाहूँगी मैं हमारे दर्शकों को आप पहले ये बताएं कि आपकी जो पिछली जर्नी है उसके बारे में, और आपने इसी लाइन में आने का कैसे सोचा? बस ये हमेशा से ही एक था कि डॉक्टर बनने का शौक़ था, और फिर बाद में सबसे ज़्यादा जो थ्रिल जिस ब्रांच पे देखने को मिलता है, जो पूरी दुनिया का एक बर्निंग डिस्कशन होता है, हार्ट डिजीज़ एवरीवेयर इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर जगह देखें तो हार्ट की बीमारियों से जो है लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो उसका इलाज भी अगर वक्त पे किया जाए तो काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं। तो इसी सब के रहते इसी डायरेक्शन में फोकस किया और डॉक्टर बन गए। जी, जिस तरह से इस वक्त आप गुड़गांव में कर रही हैं, उधर की थोड़ी सी जर्नी के बारे में। गुड़गांव में पहले कंसल्टेंट था मैं, अभी वहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आई वाज वर्किंग देयर एट मेदांता। अब मैं वहाँ से छोड़ के तो काफ़ी समय हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ करीब पिछले 2.5-3 सालों से जम्मू में काम कर रहा हूँ। अभी मैं करंटली जो है जेके मेडिसिटी उजाला सिग्नस ग्रुप में जो है वर्किंग कंसल्टेंट हूँ, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और यहाँ पे क्लिनिक में जो है यहाँ पे भी पेशेंट्स देख लेते हैं। जी सर, आए दिन ये सुनने में आता है कि ज़्यादा जेंट्स में कोलैप्स देखने को मिल रहा है, बार बार सुनने में ये चीज़ें आती हैं, उसका क्या रीज़न रहता है? हार्ट डिज़ीज़ जो है बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली स्प्रेड हो रही है, बहुत प्रेवलेंट है। और जो ऑनसेट है हार्ट डिज़ीज़ का, ये काफ़ी अर्ली हो गया है। पहले जो है हार्ट डिज़ीज़ हम देखते थे ये एल्डरली पॉपुलेशन की डिज़ीज़ होती थी, बट आजकल हम देख रहे हैं कि ये डिज़ीज़ यंग लोगों में भी काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मैं अपने हर डिस्कशन में बोलता हूँ कि एक मल्टीफैक्टोरियल डिज़ीज़ है, जिसमें आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, आपका स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और अंडरलाइंग डिजीज़ जिसमें बीपी की बीमारी और डायबिटीज़ की बीमारी जो है बहुत कॉमन जो है होती हैं ऐसे मरीज़ों में। और ख़ास तौर पे जो है लोगों को टाइमली अपना चेकअप कराना चाहिए कि इन बीमारियों का समय रहते पता लग जाए और अपने पेशेंट्स को गाइड करें तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी सर, आप काफ़ी टाइम से जम्मू में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस किस जगह पे आप होते हैं? मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं। मैं तो मेन अपना जो है आई एम कंसल्टेंट जेके मेडिसिटी उजाला सिग्नस, मैं वहाँ पे कार्डिक डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे कंसल्टेंट हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे वर्मा मेडिकोज पे शाम के वक्त जो है बैठता हूँ यहाँ पे। ओके सर, जिस तरह से पेशेंट्स में स्टंट्स पड़े होते हैं तो वो कितनी देर बाद चेक कराएं, और क्या उनको वैसे ही रेगुलर आगे नहीं करना पड़ता है? देखिए, जिस भी इंसान को एक बार हार्ट डिजीज़ डायग्नोज हो गई हो, चाहे उनकी स्टेंटिंग हो रखी हो या बाईपास हो रखा हो या मेडिकल मैनेजमेंट पे हो, उनके लिए ज़रूरी है कि वो साल में कम से कम 2 से 3 बार अपना चेकअप कराएं, और ताकि जो उनके अंडरलाइंग पैरामीटर्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, जो बाकी उनके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं बॉडी के, वो चेक किए जा सकें और दवाइयों को टाइट्रेट किया जाए, ऑप्टिमाइज़ किया जाए, शुगर कंट्रोल प्रॉपर किया जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को, हेल्दी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों आप ये सुन पा रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हैं डॉक्टर नजमत साकिब जी, जो कि MBBS हैं, और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस जो है लास्ट टाइम भी मैंने आपसे शेयर किया था और आज भी आप इनके साथ रूबरू करवाया है। आगे की भी जर्नी इनसे बात करेंगे। सर, जेंट्स में तो हमने देखा है आए दिन कोलैप्स होने को आ रहे हैं, लेडीज़ में भी ऐसे सिम्टम्स देखने को आ रहे हैं, जैसे इंस्टेंट अटैक हो जाना, इंस्टेंट पता चलना कि गैस अटैक हुआ, बट वो अटैक हार्ट अटैक में होता है। तो उसका क्या रीज़न होता है? प्रॉब्लम यही है कि जब भी लोगों को कार्डियक सिम्टम हो तो वो पहले डिनाइल फेज़ में चले जाते हैं और वो हमेशा कोरिलेट करते हैं कि गैस्ट्रिक सिम्टम है। तो मेरा ये सब दर्शकों के लिए मेरी तरफ से मैसेज है, अगर आपकी एज 35 से ऊपर है और आप सिवियर डिस्कम्फर्ट गैस्ट्रिक फील कर रहे हैं, अगर वो गैस्ट्रिक इशू भी हो, बट आपके लिए ज़रूरी है कि अपना ECG करा लें ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये गैस्ट्राइटिस के कारण बीमारी हो रही है या ये हार्ट अटैक है। एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन ECG जो है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, बट बहुत सारे लोग अपने इनर्शिया की वजह से, अपने लेज़ी होने की वजह से, या बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि ये हार्ट की डिजीज़ भी हो सकती है, तो वो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन ECG जो कि जम्मू के चप्पे चप्पे में अवेलेबल है, तो उसे कराइए ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। अगर ये डिज़ीज़
गैस्ट्रिक है तो आपको आराम इजीली हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, बट हमारा मेन कंसर्न है कि हार्ट डिजीज़ ना हो। बाकी फीमेल्स में भी एक एज के बाद हार्ट डिजीज़ उतनी ही कॉमन होती है पोस्ट मेनोपॉज जितना कि मेन की जो मर्दों में होती है। तो जिसको भी, औरत को भी अगर ऐसी कोई डिस्कम्फर्ट हो, डिजीज़ हो, तो वक्त रहते जो है वो अपना चेकअप कराएं, बिकॉज फीमेल्स में देखा गया है अगर हार्ट अटैक होता है उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल। ओके सर, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको पेन होती है चेस्ट में, वो इको भी करवा चुकी हैं, ईसीजी भी करवा चुकी हैं, उनमें कुछ नहीं आता, तो उसका क्या रीज़न रहता है चेस्ट में पेन का? मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। चेस्ट पेन जो है वो इट कैन बी न्यूरोमस्कुलर, इट कैन बी बिकॉज ऑफ गर्ड एक बड़ा कॉमन रीज़न होता है, या बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी नसें नॉर्मल होने के बावजूद भी, ऐसी भी कोई औरत मिल जाएगी जिसकी एंजियोग्राफी भी नॉर्मल है बट स्टिल उसको चेस्ट पेन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स जो होते हैं जिनमें एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है या माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होता है, तो उनमें पेन परसिस्ट कर सकता है, बट आप डॉक्टर से मिलें, वो आपको ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर मेडिकेशंस फॉर दैट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थोड़ा सा और जानना चाहूँगी, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, कैंप आपने ऑर्गेनाइज़ करवाया है और आज तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें पेशेंट्स के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि तकरीबन मैंने देखा है डॉक्टर्स तो सारे अच्छे से ट्रीट करते हैं, बट एक जैसे फैमिली एटमॉस्फेयर होता है, फैमिली बिहेवियर होता है। जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी, आपका इंटरव्यू किया था, आपका बड़ा अच्छा फ्रेंडली रहा था, तो आप क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? मेरी तरफ से यही मैसेज है हर डॉक्टर के लिए, ख़ास तौर पे मैं ये मैसेज अपने जूनियर्स को देना चाहता हूँ जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में हैं। अपना बिहेवियर पेशेंट्स के साथ जितना शांत रख सकते हैं रखिए, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं, आप परेशान होते हैं, परिवार परेशान होता है, हो सकता है वो कभी कभार मिसबिहेव भी कर जाएं आपके साथ परिवार वाले, बट आपको अपने ह्यूमैनिटी के लेवल को और अप करना है, इग्नोर करना है, और लोगों के साथ जितने प्यार से, ख़ास तौर पे मरीज़ के साथ, क्योंकि आपकी बातें भी उनके लिए अच्छे से कंफर्टिंग हो सकती हैं और वो अच्छा फील करेंगे। तो एज ए डॉक्टर हमारा जॉब यही है कि हम बीमारी को हील करें, स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो बहुत रैम्पेंट है, बहुत कॉमन है, और इसको भी एक डिज़ीज़ माने, समझें और अकॉर्डिंगली पेशेंट्स के साथ बड़े पोलाइट वे में डील करें, बिकॉज जो भी डॉक्टर के पास आता है वो तकलीफ़ लेके ही आता है। सर, नॉर्मल सिम्टम्स तो सभी में देखे जाते हैं, क्या आपका मानना है जिनका ओवर वेट है उनको भी हार्ट डिजीज़ हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली, वाई नॉट। ओबेसिटी तो एक बहुत बड़ा कॉमन रीज़न है जो जड़ है मल्टीपल बीमारियों की। ओबीस पेशेंट्स में डायबिटीज़ भी कॉमन होता है, उनमें हाइपरटेंशन भी कॉमन होता है, मोस्ट ऑफ देम हैव डिस्लिपिडीमियाज ऑल्सो, और यही चीज़ें जो हैं ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मिला के एक हार्ट डिजीज़ बनाती हैं। तो ओबीस पेशेंट्स के लिए और हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करे, जिससे वो ना सिर्फ हार्ट की बीमारियां बल्कि मल्टीपल अदर डिजीज़ से भी बच सकते हैं। तो आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने का तरीका है गुड लाइफस्टाइल, गुड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, और ये सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। सर, एंड में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि ये पर्पस जो है कैंप्स अरेंज करने का यही है कि लोग ईज़िली एक्सेस करें डॉक्टर्स को। वो अपने इस इनर्शिया को, अपनी इस चीज़ को कि हमें डॉक्टर से मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, मिलें, अपनी जांच कराएं। हमने इन्वेस्टिगेशंस भी आज जो हैं 50% डिस्काउंट्स पे रखी हुई हैं, डिस्काउंट पे, ताकि लोग जो एफ़र्ट नहीं भी कर सकते हैं वो भी आएँ। और कभी भी आपने जब भी कोई बीमारी हो, अगर आप एफ़र्ट नहीं भी कर सकते हैं, स्पेशली मैं अपनी तरफ से बात कहना चाहता हूँ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, अपना वक्त पे आके चेकअप कराएं। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है, और कोई ऐसा नहीं है कि आप इलाज का हक़ सिर्फ पैसे वाले के पास ही, इलाज का हक़ हर इंसान का है, कोई भी हमारे पास आ सकता है। सर, आजकल के खाने पीने का लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा जंक फूड की तरफ जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो एक बहुत ख़राब चीज़ है। जंक फूड की वजह से जो है वो बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, क्योंकि जंक फूड आपके जो है वो हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है, आपके जीआई ट्रैक्ट को इफ़ेक्ट करता है, तो मल्टीपल बीमारियों से जो है आप उलझ जाते हैं। तो खाना हेल्दी रखिए, और वो खाना उतना ही खाइए जिसको आप डाइजेस्ट कर सकें। एक्स्ट्रा खाना जो है वो जाके फ़ैट में डिपॉजिट होगा, देन आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और यही शुरुआत होती है हार्ट की बीमारियों की। सर, एक और सवाल करना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि पता कैंप लगाया आपने और पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ की जब ये जर्नी स्टार्ट की तो उसके बाद आपका किस तरह का सोच रही, आपने अपने घर को और पेशेंट्स लाइन को कैसे मैनेज किया? To be very honest, at times I believe doctors are chosen by God. So once we become doctors, तो हमारे लिए I think हमारे पेशेंट्स जो हैं वो बहुत एक बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। तो वी हैव टू डेफिनेटली बैलेंस आवर लाइव्स, बट एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेरी फ्रेजाइल पेशेंट्स, और बड़ा उनका
बहुत एफर्ट डाल के उनकी लाइफ सेव करनी पड़ती, तो वी ट्राई टू डू जस्टिस, बाकी गॉड इज़ वाचिंग। आप तो डेली बड़े सारे पेशेंट्स को चेक करते हैं। जब मैंने पेशेंट्स का रिव्यू लिया तो उन्होंने यही बोला कि सर जब भी देखो स्माइली बात कर रहे थे, हमारी बीमारी आधी ऐसी दूर हो जाती है। तो वो टाइम जो होता है वो कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि इंसान की लाइफ में हमेशा कभी ना कभी ऐसा वक्त आता ही है कि जब वो डिप्रेशन में थोड़ा सा होता है, चाहे वो घर के कामों से हो या बिजी लाइफ से हो, तो ये कैसे मैनेज कर लेते हैं हम? सो यही तो प्रोफेशनलिज्म है। आप जब इस चेयर पे बैठे हैं जहाँ पेशेंट्स को आपने हील करना है, तो आपने अपने स्ट्रेस, अपने पर्सनल लाइफ को साइड लाइन। थैंक यू सो मच सर। तो आप सुन पा रहे थे डॉक्टर नजमा साकिब जी को, और पिछली जर्नी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। पेशेंट्स के रिव्यू मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे डॉक्टर साहब के लिए रिव्यूज़ और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा इनका बिहेवियर लगा। और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो वर्मा मेडिकोस जानीपुर, यहाँ पर आप आ सकते हैं, नियर सिटीज़न कोऑपरेटिव बैंक। और डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर, उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो उनके नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं।